अच्छा, अगर तुम मुझे पकड़ लोगी ना मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, ठीक है? चलो पकड़ो। अच्छा अच्छा, आजा आजा आजा, पीछे पीछे पीछे, आजा आजा आजा। क्या लोग अब, अरे अरे मुझे छोड़िए। ये लो, तो सॉरी मुझे देर हो गई। वाओ, कितना बड़ा है ये। ओह वाओ, कितनी बड़ी विंडो है। ये तो ग्रीनरी, आई लाइक इट। हाँ, थैंक यू। तेज तर्रार शहरी जिंदगी, भाग दौड़ और काम की व्यस्तता के बीच खुशियां बटोरने की कोशिश और एक हंसता खेलता परिवार। मलाड मुंबई में रह रहे रविकांत और उसके छोटे से परिवार में खुशियों की कमी नहीं थी कि अचानक इनकी जिंदगी को एक हादसे का ग्रहण लग गया। एक ओर कूड़ेदान में एक महिला का कटा हुआ सर मिला, तो दूसरी ओर रविकांत की पत्नी शशि अचानक कहीं गायब हो गई। आखिर कहां गायब हो गई थी शशि? क्या कूड़ेदान में मिले सर और शशि की गुमशुदगी का आपस में कोई कनेक्शन था? क्या शशि का यूं गायब हो जाना किसी बड़ी साजिश का संकेत था? हेलो, हाँ मैं रवि बोल रहा हूँ। शशि आई थी क्या वहाँ पर? नहीं 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 नहीं, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ तुलिका, रवि बोल रहा हूँ मैं। शशि मिली थी क्या तुम्हें? क्या ऑफिस में नहीं आई थी आज? नहीं नहीं नहीं, मैं बात करता हूँ तुमसे यार। हेलो अनिरुद्ध, रवि बोल रहा हूँ। शशि मिली थी क्या आज तुम्हें? नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाद में बात करता हूँ। पापा पानी। कुछ पता चला पापा? नहीं बेटा, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तुलिका आंटी ने कुछ बताया? वो तो कह रही तो मम्मा ऑफिस आई नहीं है। हाँ बेटा, सुबह स्कूल है ना आपको, आप जाके सो जाओ, मम्मी जल्दी आ जाएगी। जाओ। अभी डायरी में एंट्री कर ली है। एफआईआर तो 48 घंटे बाद ही दर्ज होगी। रवि साहब, वो मैडम की फोटो वोटो है कुछ? मिसेस शशिकांत, उम्र 32, सुबह ऑफिस के लिए यूजुअल टाइम पे निकली थी। हेलो इंस्पेक्टर साहब, एनी न्यूज? नहीं नहीं, आप बता रहे थे ना दूसरे थाने से पता करेंगे। ओके ओके, थैंक यू इंस्पेक्टर। ओके इंस्पेक्टर, थैंक यू। जीते रहिए। मासी, मम्मी कहाँ चले गई हैं? आ जाएंगी, चिंता मत करो। दामाद जी, कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला मुझे। कुछ बताकर नहीं गई? कुछ भी नहीं पता है। सुबह ऑफिस से निकली थी, शाम को लौटी नहीं। आपने उनके दोस्तों के घर पे पता किया? हाँ 3 दिन हो गए ना, हर जगह पता कर चुका मैं। अरे आप लोग आइए अंदर घर पे प्लीज। नहीं मासी, अब नहीं। लास्ट बाइट मासी के हाथों से। गुड गुड। बेटा तू कब नाश्ता करेगी? माँ मैं आपके साथ खा लूंगी।
ठीक है। मासी मुझे स्कूल नहीं जाना। अरे पिंकी 3 दिन हो गए स्कूल गए, स्कूल नहीं जाओगी तो पढ़ाई कैसे पूरी होगी? और जैसे कि जब तक तुम आओगी तब तक मम्मी आ जाएंगी। हाँ मैं आपके लिए नाश्ता लगा दूं? नहीं माँ जी, मैं बाद में खा लूंगा। ठीक है। बोले बेटा, बस का टाइम हो गया ना, स्कूल नहीं जाएगी तो मम्मी पूछेगी ना मेरी बेटी स्कूल क्यों नहीं गई। चलो चलो अब छोड़, बाय मासी। बाय। छूट गया था। डायरी मेरी प्यारी शशि, आज मिलना था तुमसे पर कुछ जरूरी काम की वजह से नहीं मिल पाया, मुझे माफ कर दो। कल मिल सकती हो तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहूंगा। मुझे पता है कि तुम बहुत नाराज हो, नाराजगी छोड़ो प्लीज। लव यू। तुम्हारा विशाल। मेरी प्यारी शशि, कम से कम छुट्टियों के दिन तो एक बार मिल लिया करो। बिना मिले परेशान हो जाता हूँ। यकीन नहीं करोगी, नींद नहीं आती मुझे आजकल। इस हफ्ते मिलो ना प्लीज। तुम्हारा विशाल। विशाल कौन है? क्या है? जीजू, ये विशाल कौन है? रवि, पुलिस को कुछ पता चला क्या? अरे कुछ नहीं पता चल रहा यार। हिम्मत रखो रवि, हो सकता है वो कहीं ऐसी जगह फंस गई हो जहां से फोन ना लगता हो। अरे फोन कितना बार मिला चुका हूं मैं, रिंग जा रही है। मैं लेक्चर के बाद मिलता हूं तुम लोग को। टेक केयर। और कोई मदद की जरूरत होगी तो डोंट हेजिटेट, ओके? क्या बताऊं यार, वो एक कैजुअली सा। I swear, same with me. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर कुछ पता चला? नहीं, कुछ नहीं पता चला। सर, अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो हम आपके साथ हैं। थैंक्स। चलिए 5 मिनट में क्लास शुरू करते हैं। रवि, बॉडी में सर नहीं है, देयर इज नो हेड। एक टैटू का निशान है, उसे देखकर शायद पहचान हो जाए। शशि, 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 तू मुझे छोड़ के चली गई। ये मैं कैसे नहीं कर सकता शशि? अलमारी में मिले लव लेटर्स और अब एक सर कटी लाश। 3 दिन पहले कूड़ेदान में मिले सर की भी शिनाख्त हो चुकी थी। लाश लेक्चरर रविकांत की पत्नी शशि की थी। आखिर क्यों हुई थी शशि की इतनी निर्मम हत्या? कौन था इसके पीछे? रवि और पुलिस के लिए यह सवाल एक अनबुझ पहेली की तरह उलझा हुआ था। रवि दोहरे दर्द से गुजर रहा था। बीवी की मौत और उसके अतीत की बेवफाई का घिनौना खुलासा। कौन था यह विशाल? शशि से आखिर क्या रिश्ता था उसका? और इस हत्या के पीछे की असली वजह थी क्या? चुप करो माँ, रोते रहने से दीदी वापस तो नहीं आ जाएगी। बस कीजिए बहन जी, ये रोना धोना बंद कीजिए। ये सब इसके कुकर्म का नतीजा है। क्या क्या कहा आपने? अफेयर चल रहा था इसका, चिट्ठियां मिली थी। प्लीज बस
एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। माँ मैं अभी कहिए। जैसे कि मैं जानती हूँ शशि का कोई चक्कर वक्कर नहीं चल रहा था, वो उस टाइप की लड़की थी नहीं। फोन कंस्ट्रक्शन में हम लोग 5 साल एक दूसरे के साथ में काम कर रहे थे। नहीं, मैंने कहा था जीजू से, दीदी का चक्कर किसी और के साथ हो ही नहीं सकता। लेकिन दीदी के लव लेटर्स कोई विशाल नाम का लड़का उसने लिखे हैं। नो नेवर, शशि ने कभी इस नाम का कोई जिक्र नहीं किया। और हमारे ऑफिस में कोई विशाल नाम का नहीं। जीजू तो दीदी के जाने के बाद टूट ही गए हैं। वैसे इन दोनों के बीच में बहुत कुछ टेंशन चल रही थी। I mean, शशि और रवि के बीच में। टेंशन? किस बात को लेकर? वैसे कुछ बताया नहीं शशि ने मुझे, पर कुछ था। पर 1-2 बार उसे ऑफिस में रोते हुए देखा है मैंने। आप भी थोड़ा खाना खा लीजिए। नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा। जीजू, वो ट्यूलिका कह रही थी कि कुछ दिनों से आपके और शशि दीदी के बीच में कुछ टेंशन चल रही थी। ऐसी कोई बात ही नहीं थी। पर उसने कहा कि दीदी अक्सर ऑफिस में रोया करती थी। क्या हुआ था ऐसा? देर रात तक उसे किसी से बात करते हुए देखा था मैंने। चिट्ठियां तो तुम देख चुकी हो। मैंने पूछा तो बिगड़ गई। विना, पिंकी 2 बजे आती है। ओके जीजू। मैं चलता हूँ। जीजू, बैग। शशि दीदी का फोन यहाँ पे। जीजू का मैसेज, टेक केयर, आई लव यू, लास्ट डायल नंबर 98। ओके। हेलो, अवतार रियल एस्टेट। रियल? हाँ हेलो, एक्चुअली वो मुझे एक 1 BHK चाहिए था, ये गोरेगांव मलाड साइड में। हाँ, कोई दिक्कत नहीं मैडम। एक काम कीजिए, आप सीधे मेरे ऑफिस आ जाइए, एड्रेस नोट कर लीजिए। ओके, 1 सेकेंड। जी बोलिए। शॉप नंबर 9, कला नगर, जोगेश्वरी ईस्ट। ओके ठीक है, मैं आपको 1 घंटे में मिलती हूँ। ओके, थैंक यू। 17 जुलाई। 17 जुलाई को ही दीदी गायब हुई थी। मैं बोल रहा हूँ चोपड़ा अंकल, भाव बढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद लो। बाद में मुझे मत बोलना। अच्छा अंकल, मैं बाद में करता हूँ। यस, मीना सक्सेना। ओ हाँ, बैठिए। अभी आपसे फोन पे बात की जी। हाँ तो वीना जी बोलिए, 1 BHK देख रहे हैं ना? जी। देखिए वीना जी, मेरे पास एक शानदार सी पार्टी मलाड वेस्ट में 640 स्क्वायर फीट फ्लैट है, 3 साल पुराना है। उधर भाव चल रहा है 8.5 का, मैं 8,000 करवा सकता हूँ। टोटल अमाउंट कितना होगा? टोटल बता दो। टोटल होगा। आप मिस शशिकांत को जानते हैं? कौन? शशि? नहीं। अब देखिए, आपकी उनसे फोन पर बात हुई थी। मेरे को याद नहीं है। 17 जुलाई 2013 को शशि ने आपको कॉल किया था, आपको याद है? हाँ तो किया होगा कॉल। देखिए ना मैडम, मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, रोजाना लोगों के बहुत सारे फोन आते हैं, उनका भी आया होगा। आपका नाम विशाल है ना? आप होते कौन है इतने सवाल करने वाले? आप क्या थानेदार हो कहीं के? देखिए,
शशि मेरी बहन थी। 17 जुलाई 2013 को उसकी मौत हो गई। उसकी लाश मिली है। लाश मिली तो मैं क्या करूं? पुलिस स्टेशन जाइए ना आप। यहाँ क्यों आई है मैडम? और देखिए, आपकी बातों से मुझे लग गया है कि आपका फ्लैट खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अगर जासूसी करने आए हैं ना मैडम, तो निकलो यहाँ से। 1 मिनट, ये देखिए, ये देखिए, ये आपने लिखा है ना? कमाल है मैडम, मैं क्यों लिखूंगा किसी को? और मैडम, मेरा नाम विशाल नहीं है, मेरा नाम उमेद गुज्जर है। मेरा कार्ड देख लीजिए। और प्लीज मैडम, अब आप जाइए, मेरा टाइम खराब मत कीजिए, प्लीज गो। पिंकी, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं पढ़ा दूंगी तुम्हें। जीजू, वो दीदी के जो लेटर्स मिले थे उसमें विशाल नाम का जिक्र था। आपको उसके बारे में कुछ पता है या कोई हिंट? हिंट तो नहीं है, लेकिन जैसे मैंने तुम्हें कहा था ना, 1-2 बार देर रात तक उसे किसी से बात करते हुए देखा था मैंने पूछा तो उसने टाल दिया। और फिर ये लेटर्स, क्यों, कुछ पता चला? नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे कि मैं जानती हूँ, शशि का कोई चक्कर वक्कर नहीं चल रहा था। वो उस टाइप की लड़की थी नहीं। देर रात तक उसे किसी से बात करते हुए देखा था मैंने। हाँ तो क्या होगा कॉल? देखिए ना मैडम, मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, रोजाना लोगों के बहुत सारे फोन आते हैं, उनका भी आया होगा। आइए मैडम जी, बैठिए। मुझे एक 1 BHK देखना था। यहाँ तो 60 का रेट चल रहा है, मैं आपको 55 में दिलवा दूंगा। 55? पर ये आपके सामने जो उमेद गुज्जर है वो तो 45 में दिखा रहा है। 45? जी। उमेद गुज्जर जी। 1 नंबर का लुक्का है वो। आप उसके चक्कर में मत पड़िएगा। मवाली है, मवाली। कॉलेज में पढ़ता था, 3 साल फेल हुआ है। पढ़ता था, अभी पढ़ाई छोड़ दी। क्या पता मैडम जी, भोसले कॉलेज में पढ़ता था, रोज का लफड़ा, वही मारपीट। इसका कोई अंकल है, दिल्ली में रहता है, कॉर्पोरेटर, काय का प्रॉपर्टी डीलर, गुंडा है, गुंडा। हाँ ठीक है, मैं आपको सोच के बताती हूँ। थैंक यू। क्या उमेद ही विशाल था या कोई और? वीना की तहकीकात फिलहाल किसी खास नतीजे की तरफ नहीं बढ़ रही थी। लगता था मानो वो महज आशंकाओं के आधार पर सच जानने की कोशिश कर रही है। उमेद उसे कुछ संदिग्ध नजर आ रहा था, और चिंता की बात तो यह थी कि इस पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की बात उसने किसी को भी नहीं बताई थी, ना अपने जीजाजी को और ना ही पुलिस को। ऐसे में जो लोग किसी कारण एक औरत का सर कलम कर सकते हैं, उनकी तहकीकात, वो भी एक अकेली लड़की के लिए खतरनाक और घातक साबित हो सकती थी। बावजूद इसके उमेद के बारे में जानकारी जुटाने के लिए वीना उसके कॉलेज पहुंच गई। एक्सक्यूज मी, ये उमेद गुज्जर कहाँ मिलेगा? एक्सक्यूज मी, आप बता सकते हैं उमेद गुज्जर कहाँ मिलेगा? मैम वो पुराना स्टूडेंट है यहाँ का, अब उसकी अटेंडेंस तो लगती नहीं है। तो अब नहीं आता वो? आ जाता है कभी कभी पंगे लेने। यहाँ के सारे टीचर्स उससे डरते हैं, कहते हैं उसके चाचा या कोई कुछ कॉर्पोरेटर है दिल्ली में। अब आएगा एक बार ही साल में एग्जाम देने, क्योंकि पापा से डरता है। और हर साल फेल। इस बार भी रिजल्ट आया हुआ है, वहाँ बोर्ड पर है, तो फेल तो होना ही है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? कोई हंस मत, किसने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। अरे छड़ यार, कौन देख रहा है? एनीवेज, थैंक्स। उमेद गुज्जर 1 नंबर का लुक्का है वो। मवाली है, मवाली। तो फेल तो होना ही है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? 3 साल फेल हुआ है।
ये कैसे हुआ? पता नहीं जीजू, कोई पीछे से हमला करके चला गया। तुम्हें कोई क्यों मारेगा? तुम्हारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। एक मिनट। हेलो, जैसा तेरी बहन के साथ किया वैसा ही करेंगे। फोन था? किसका फोन था? कुछ नहीं जीजू, रॉन्ग नंबर था। ये है वो लेटर्स। आप शशि की बहन हैं? जी। आपको इस उम्मीद विशाल पर शक था तो हमें बताती। हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना ये केस। इस मर्डर केस में रिस्क बाकी फैमिली मेंबर्स को भी हो सकता है। हम बात करते हैं उससे, और प्लीज आगे से ये जासूसी मत कीजिएगा। नतीजा देख रही हैं आप। मिस्टर रविकांत को बताया आपने इस बारे में? नहीं, मुझे लगा कि जीजू हमका ही गुस्सा करेंगे। कोई तो था जिसे वीना की तहकीकात खटक रही थी। जाहिर सी बात है, खुद को बचाने के लिए कातिल कोई भी हद पार कर सकता था। इस बात का संबंध उमेद से था, यह भी कुछ हद तक सच मालूम पड़ता था, क्योंकि वीना की उमेद से मुलाकात, उसके कॉलेज में उसके बारे में पूछताछ के बाद ही वीना पर जानलेवा हमला हुआ था। उधर सबूत के अभाव में पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक मिसिंग लिंक तो था, जो वीना और कानून दोनों के हाथ नहीं लग पा रहा था। हाय, मैं विद्या हूँ। वो सर है क्या? हाँ, ऊपर टेरेस पर है। ओके। यहाँ से सीधा। हेलो सर। वो हाय, आओ बैठो। सर, वो आपकी किताबें। कौन सी किताब? अब वो आपने जो मंगवाई थी ना। अरे हाँ, इसे मारो दो। कल तुम कॉलेज नहीं आई थी क्या? नहीं सर, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मुझे बहुत फीवर था। इनफैक्ट आपको पता है, मुझे अभी भी बहुत सारा फीवर है। अच्छा, देखो छुट्टी ठीक तो। सर, डोंट माइंड। हाँ, लेकिन आप आजकल बहुत ज्यादा टेंस रहते हो। पहले आप कितनी हंसी मजाक किया करते थे, लेकिन अब मैं जब भी आपको देखती हूँ, आप हमेशा टेंस ही रहते हो। बहुत कुछ बदल जाता है विद्या। जिस इंसान के साथ आप 15 साल जीते हो, वो चला जाता है ना, इट्स नॉट द सेम अगेन। जीजू, जीजू, आपका कुरियर आया। हाँ, वही रख दो। Hey. Hi, how are you? Great, yeah. How are Fine, you? first class. बहुत याद आ रही है तुम्हारी। आज तो तुम सपने में भी आए थे। Love you so much. इनफिडेलिटी, बेवफाई, विश्वासघात, दुनिया में रिश्तों की बुनियाद को खाने वाली वो दीमक है जिसने सैकड़ों परिवार, लाखों घरों को तहस नहस कर दिया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में हर साल 35,000 डिवोर्स के मामले दर्ज होते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर डिवोर्स के ये मामले रिश्तों में बेवफाई के कारण ही होते हैं। हवस, आकर्षण या प्यार, वजह चाहे जो भी हो, मर्द और औरत के ऐसे गैर वाजिब ताल्लुकात परिवार को तोड़ते ही हैं, कई दफे हादसों और गुनाहों का सबब भी बन जाते हैं। रवि और शशि की इस कहानी में बेवफाई का मसला सामने आया था, पर गुनाह किसने किया, क्यों किया, ये कोई नहीं जानता था। ये विद्या उसी कॉलेज में पढ़ती है ना जिसमें? जी, जिस कॉलेज में जीजू प्रोफेसर है, भोसले कॉलेज। वो उमेद गुज्जर, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट।
वो भी इसी कॉलेज का स्टूडेंट था। तुम्हें क्या लगता है इन सब के बीच कुछ कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन है, और अगर हम चाहें तो इसे पता लगाने का एक तरीका है मेरे पास। आपका मानना है कि उमेद गुज्जर के मार्क गलत भी हो सकते हैं? जी देखिए, पिछले 3 साल से वो लगातार फेल हो रहा है और इस बार अचानक से वो पास हो गया। I mean, it's not possible, right? I am not supposed to disclose these facts, but क्योंकि आप एक क्राइम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, so I will help you. Thank you very much, sir. Let me check. Just a moment. उमेद गुज्जर, ये रहा। ये लड़का हिस्ट्री और हिंदी में फेल हो रहा था, पिछले 3 साल से फेल हो रहा था, यानी और अब ये दोनों सब्जेक्ट्स में पास है। हिस्ट्री में 76 आउट ऑफ 100 एंड हिंदी में 80। सर, क्या मैं जान सकती हूँ कि ये दोनों सब्जेक्ट्स कौन पढ़ाता है? लेट मी चेक द आंसर शीट्स। लेट मी सी हिज आंसर शीट्स। 76 आउट ऑफ 100। माय गॉड, सिर्फ 10 पेज, मार्क 76। ये कैसे हो सकता है? और ये पेपर चेक किया है रविकांत। दिस इज हिंदी पेपर। पूरा पेपर खाली एंड मार्क्स 80 आउट ऑफ 100। अगेन रविकांत। रवि हमारे बेहतरीन लेक्चरर्स में से है और इसीलिए यूनिवर्सिटी बोर्ड ने उन्हें एग्जामिनर अपॉइंट किया था। बट दिस इज रिडिकुलस, डिस्गस्टिंग। रवि के इन 2 पेपर्स की वजह से ये लड़का इस साल बीए में पास हुआ है, जबकि वो पिछले 2 साल से इन्हीं सब्जेक्ट्स में फेल हो रहा था। रवि ने ऐसा क्यों किया, गॉड नोस। पर ये यूनिवर्सिटी रूल्स के खिलाफ है, कानूनन जुर्म है। रवि को सजा मिलेगी। सजा तो हम देंगे साहब। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलें? चल। बोल बेटा। सर, मैं शशि के मर्डर के बारे में कुछ नहीं जानता सर। सर, मैं तो उनको भी ठीक से नहीं जानता सर। रविकांत को तो जानता है? कौन रविकांत सर? सर, मार काहे कर रहे सर? मैं नहीं जानता सर किसी को। नंबर बढ़वाए थे ना तूने उससे? नहीं सर, नहीं बढ़वाया सर। ये लेटर तूने लिखा है ना? सर, मैंने नहीं लिखा सर। तेरी हैंडराइटिंग है। नहीं सर, मेरी ठीक से राइटिंग देख। सर, नहीं है सर मेरी देख ना ठीक से। सर, मेरी हैंडराइटिंग है सर, मैं नहीं लिखा सर। सर, ये लेटर मैं नहीं लिखा सर। उम्मेद का बयान सबूत की वो कड़ी थी जिसकी पुलिस और वीना को कई दिनों से तलाश थी। इस अपराध में सिर्फ उम्मेद ही नहीं बल्कि कई और लोग भी शामिल थे। इस अपराध के पीछे एक भयानक मोटिवेशन था, एक शातिर सोच थी। उम्मेद तो महज एक हथियार था। इस हथियार को उसका टारगेट और उसकी दिशा देने वाला तो कोई और ही था। इस बात का अंदाजा पुलिस को हो चुका था। बावजूद इसके पुलिस ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। शायद वो सही मौके का इंतजार कर रही थी। आता हूँ। कॉलेज जा रहे हैं? हाँ, लाइब्रेरी में काम है। Hey, baby, looking hot, huh? रवि, यहाँ आने के लिए तुमने मुझे मैसेज उम्मेद के थ्रू क्यों भिजवाया? मैंने मैसेज भेजा? मैंने कोई मैसेज नहीं भेजा। तुमने मुझे मैसेज भेजा कि तुम मुझे यहाँ मिलना चाहती हो। नहीं तो आई मीन नो वेज, मैं तो ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजा।
आता तुझं नाटक संपलं. देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं और विद्या हम अच्छे दोस्त हैं, पर शशि के डेथ में मेरा कोई हाथ नहीं है. आप और विद्या दोस्त हैं, बराबर दिख रही है आप दोनों की दोस्ती. चलिए मैं एक काम करता हूँ, आपको ना आपके एक बहुत करीबी दोस्त से मिलवाता हूँ. कदम घेऊन रे त्याला. इन्हें पहचानते हैं ना आप? हाँ पुरुष है ये. सुपारी दी थी आपने इसको, मतलब पैसे नहीं दिए थे, एग्जाम में पास कराने की सुपारी, गुरु दक्षिणा. क्यों, सही बोल रहा है ना मैं? सही बोल रहे साहब. सही बोलता है मैं. और वो जो वीना जी को जो धमकी आई थी वो भी इसी के नंबर से आई थी, इसके भाई के. क्यों? सही बोल रहे साहब. अभी आप लोग प्यार से बताएंगे या मैं प्रसाद दूं? मैं बता दूं. इधर चल. शशि ने मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे बर्बाद कर देगी, और उसे मेरा और विद्या के बारे में पता चल गया. चाबी, वॉलेट सब हो गया. रवि, रवि मैं जा रही हूँ, प्लीज पिंकी को ले आना बस स्टॉप से. ओह हेलो मैम, वो रवि सर है, कुछ नोट्स चाहिए थे. ओके ओके. रवि, रवि. अरे विद्या कम. ओ मैडम, आपको देर नहीं हो रही है, चलो बैग निकालो. हाँ हाँ मैं जा रही हूँ, लेकिन प्लीज पिंकी को ले आना. अरे मैं ले आऊंगा, क्यों टेंशन ले रही हो. चलो ओके बाय. मोबाइल कहाँ रख दिया मैंने, याद भी कब आया जब आधे रास्ते. ये लो, यहाँ पड़े हैं जनाब. रवि, रवि, रवि. पिंकी नहीं होती तो मैं कब की यहाँ से चली जाती. लेकिन याद रख, जिस दिन मैं इस घर से गई ना, तो पूरी सोसाइटी में तुम्हें इतना बेइज्जत करके निकलूंगी कि मुंह छुपाते घूमोगे तुम. और तुम्हारे बैंक अकाउंट, उसमें तो एक ठेला नहीं बचेगा. I will go to the court, damn it. मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें. What happened? घर पे बहुत प्रॉब्लम चल रही है. तो ठीक है, मुझसे मत मिला करो आप. शट अप. कुछ करना पड़ेगा. और सुन चुका उसकी. क्या करोगे? कुछ भी, बस पिंक छुड़ाना चाहता हूं उससे. कहती है सिर्फ डिवोर्स नहीं देगी, बर्बाद कर देगी मुझे. तो फिर जैसे मुझे पास किया, एक बंदा है, अगर उसे पास कर दोगे तो जो कहोगे वो करेगा. अरे सर. बोलो. सर आपका काम तो हो जाएगा सर, बस अपने 2 पेपरों में मुझे पास कर दीजिए. पास हो जाओगे. क्या सर, इतनी छोटी सी बात थी तो पहले ही बता दिया होता. खामखा 3 साल से फेल हुए जा रहा हूँ सर. लेकिन एक बात कहूँ, आपके इस रूप का तो अंदाजा नहीं था सर. और अभी भी नहीं है, समझे. अपना काम करो और मुंह बंद रखो, मैंने जैसे पास कराऊंगा ना वैसे ही. अरे सर, धमकी क्यों दे रहे हैं, आप पे सूट नहीं करती सर. आपका काम हो जाएगा और सर किसी का नाम भी नहीं आएगा. ओके. शशि, तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है? हाँ, पर तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है. इतना आसान नहीं उसे वापस जोड़ पाना. और इससे तुम रिश्ता तोड़ दोगी? शशि प्लीज मुझे माफ करो. मैं जानता हूँ इतना आसान नहीं है फिर से भरोसा करना, पर मैं वक्त देने के लिए तैयार हूं ना. बट आई कांट इमेजिन लूजिंग यू शशि. शशि, मैंने एक नया मकान देखा है कांदिवली में, इसे काफी बड़ा है. हम लोग वहां जाके रहेंगे.
इन बातों को इस घर को यहीं पीछे छोड़ देंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए रवि, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। I lost all interest in life. I agree शशि, बट नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे ना शशि। एक काम करो, कल तुम वो मकान देखा, वो विशाल ब्रोकर तुम्हें मिलेगा। कल मेरा कॉन्फ्रेंस है, मैं कल नहीं आ पाऊंगा। अरे यकीन करो, कल वाकई मेरा कॉन्फ्रेंस है। अगर यकीन नहीं हो तो तुम गौरव को फोन कर लो। ओके, तो शाल को कहना कि मुझे कॉल कर, मैं ऑफिस से टाइम निकाल के चली जाऊँ। ग्रेट, मैं तुमको उसका नंबर दे देता हूँ, लिख लो 919 90। फाइन। हाँ उमेद, फिर सर शशि को फोन करके सर मैंने एसपी रोड मिलने को बुलाया सर। ये लो, सो सॉरी मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप चले। रवि के स्टूडेंट हो? हाँ जी मैडम, और मुझ पर तो उन्हीं की कृपा है, वरना मुझ जैसे स्टूडेंट के लिए हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों एक ही सब्जेक्ट है। वैसे मैडम, ये कांदीवली वाला फ्लैट ना आपको बहुत पसंद आएगा। अच्छा, चलो देखते हैं। चलते पढ़ाई के साथ साथ ये स्टेट एजेंसी का भी काम करते हो? वो क्या है ना मैडम, अब कॉलेज के बाद फ्री हो जाता हूँ तो पार्ट टाइम कर लेता हूँ। नाइस प्लेस। कमाल की चीज है मैडम, आइए। प्लीज। वाह, परफेक्ट है ना? वाह, इट्स सो बिग, इतना बड़ा है ये। जन्नत है जन्नत। लुक एट द विंडो, सी द ग्रीनरी। ये सब कुछ आपका ही है, बस एक बार हाँ कह दीजिए। आई लाइक इट। थैंक यू। एक अच्छी लाइफ के लिए इससे अच्छा और क्या चाहिए मैडम? सीरियसली। ये बाथरूम है और बहुत बड़ा है, चाहो तो बाथ टब लगवा सकते हो। हॉट टब? तुम भी ना। इतनी बड़ी विंडो, हमेशा ऐसे ही घर चाहिए था। बहुत ही। ये कहाँ गया? विशाल, 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 पता नहीं कहाँ गया। सर कार मैंने पहले से ही पीछे बैक साइड में लगा रखी थी सर। सर फिर पीछे वाली सीढ़ियों से सर डेड बॉडी को मैं कार में ले आया सर, और फिर सर डेड बॉडी को मैंने समुंदर में फेंक दिया सर। और वो चिट्ठियां? वो चिट्ठियां मैंने उमेद से लिखवाई थी और शशि की अलमारी में रख दी थी। और बीना को मिली? तेरे को नहीं, ताकि लगे कि तुझे पहली बार खुद इस खबर के बारे में पता चल रहा है, ताकि लगे कि तेरी बीवी शशि का किसी से नाजायज रिश्ता है और इसलिए वो मार दी गई। सच हर सूरत में, हर हाल में सामने आता ही है। रवि, विद्या और विशाल को हत्या और साजिश के लिए सलाखों के पीछे डाला गया। अदालत ने इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 302 और 506 के तहत शशि के कत्ल और वीना को धमकी देने और उस पर जानलेवा हमला करने के लिए विशाल को उम्र कैद की सजा सुनाई। शशि के पति रविकांत को हत्या की साजिश के लिए आईपीसी की धारा 109 के तहत 8 साल की सजा सुनाई गई और इस साजिश में अहम भूमिका निभाने के लिए विद्या को 5 साल की सजा सुनाई गई। वफा, भरोसा, विवाह की बुनियाद, इसके ऊपर ही एक खुशहाल परिवार की नींव टिकी होती है। लोग हवस और क्षणिक शारीरिक आकर्षण में पड़ एक खुशहाल परिवार का सुख चैन गवा बैठते हैं। कई लोग ऐसी कमजोर मानसिकता का फायदा उठा लेते हैं। नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं, इसका अंदाजा इस घटना से लगाया जा सकता है। वीना के अदम्य साहस और निरंतर बेखौफ तहकीकात की बदौलत ही पुलिस इस गुनाह की गुत्थी को सुलझा पाई। सावधान इंडिया सलाम करता है ऐसी हिम्मत और सच को बेपर्दा करने के ऐसे जज्बे को। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।
सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान